मुस्कुराइए, आप हैं राशि पांडे के चैनल पर। और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप सभी लोगों को जय श्री राम। और ये ना मैंने एक जो बुक थी, मतलब जूलॉजी की वॉल्यूम फर्स्ट थी, तो मैंने इसके 2 पार्ट्स कर दिए थे अलग अलग, और वही इसमें चिपका दिया था। कैलेंडर था, उसको भी कवर बना के लगा दिया था, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। तो आइए मिलते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ में, जैसे कि हर रोज़ अपने डेली रूटीन के साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी भी शेयर करते हैं। तो आइए सुनते हैं। एक गांव में एक व्यापारी एक ऊँट खरीदने के लिए बाजार गया, तो उसे ऊँट वहाँ पे पसंद भी आ गया। जब व्यापारी का किसी दूसरे व्यापारी के साथ सौदा हुआ और वह ऊँट वाले को उसके पैसे देकर वापस आने लगा ऊँट लेकर। जब वह अपने घर पे ऊँट लेकर पहुंचा तो उसके पास एक वफादार नौकर था, और उसने अपने ऊँट को नौकर के हवाले कर दिया। फिर उस नौकर ने उस ऊँट को देखा और वह उसकी जो काठी होती है ना ऊँट की, वो उतार कर रखने लगा। जैसे ही उसने वो काठी को उतारा तो उस काठी के नीचे उसको एक मखमल की मुलायम पोटली मिली। जब उसने पोटली खोल के देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। उस पोटली में थे अनमोल हीरे। जैसे ही उसने यह सब देखा तो उसने अपने मालिक को बताया कि अरे मालिक, इसमें देखिए, इसके नीचे एक मुझे मखमली पोटली मिली जिसके अंदर ये अनमोल हीरे और कई सारे हीरे थे। जैसे ही मालिक ने ये देखा तो उसने कहा, इनको पैक कर दो और ये पोटली बंद करके मुझे दो, मैं इनको वापस करके आता हूँ। नौकर बोला, अरे जाने दीजिए ना, अब इनको कौन देखने आने वाला है, और अब ये आ गए, अपना भी जीवन बदल जाएगा। आई हुई चीज़ को क्यों वापस करने जाते हो? लेकिन मालिक ने कहा, नहीं, तुम इसको वापस मुझे दो और मैं इसको वापस लेकर जाऊंगा। वफादार नौकर था, उसने मालिक को दे दी वो पोटली, और मालिक वैसे ही उसकी काठी के नीचे रखकर चल दिए वापस बाजार की तरफ। जैसे ही वह व्यापारी बाजार पहुंचा, अब वह जिससे ऊँट का मालिक था ना, जो जिससे ऊँट लाए थे खरीद कर, उसको ढूंढने लगे। और ढूंढते ढूंढते कुछ देर बाद वह ऊँट का मालिक मिला उस व्यापारी को। अब यह व्यापारी ने उसको बोला कि अरे भाई, मैंने आपसे ये ऊँट लिया था, और जब मैं घर गया मेरे नौकर ने जैसे ही इसकी काठी उतारी तो इसके नीचे मुझे ये मलमल की पोटली मिली जिसमें आपके कुछ आवश्यक हीरे, अनमोल हीरे हैं, आप इन्हें वापस ले लीजिए। तो जो ऊँट का मालिक था वो बोला, अरे मैं तो कब से इसी चीज़ को ढूंढ रहा था और ये आपके पास चला गया था। आपकी ईमानदारी की मैं प्रशंसा करता हूँ, और धन्यवाद दिया उस व्यापारी को, और फिर वह बहुत खुश हो गया। व्यापारी वापस चलने लगा तो वो ऊँट का जो मालिक था वो बोला, अरे भाई रुको, पहले तो तुम अपनी ईमानदारी का इनाम लेते जाओ, और मैं इसमें से कुछ हीरे तुमको देना चाहता हूँ। ऊँट वाला जो व्यापारी था वो ऊँट वाले से कहने लग गया, अरे भाई, मुझे नहीं चाहिए इनाम, और इसे आप ही रखो। तो बोला, अरे जब ज़बरदस्ती करी कि नहीं आपको लेना पड़ेगा, तो वो बोला कि नहीं, मैंने तो पहले से ही 2 हीरे अपने पास रख लिए हैं। इतना सुनकर ऊँट वाले को तो बड़ा गुस्सा आया कि मतलब मैं व्यापारी को देना चाहता हूँ और इसने पहले से ही चोरी करके रखी है। लेकिन फिर भी वह अपने क्रोध को शांत करके उसने जैसे ही वो पोटली खोल के हीरे गिने तो उसमें वैसे के ही वैसे सभी हीरे थे। तब उसने ऊँट वाले ने व्यापारी से कहा, भाई इसमें तो पूरे हीरे हैं, आपके पास कैसे 2 हीरे हैं, बताइए ज़रा मुझे। तब वह व्यापारी बोला, अरे भाई, मेरे पास 2 अनमोल हीरे, पहला मेरा ईमानदारी और दूसरा मेरा आत्मसम्मान है, जिसके आगे ये हीरे कुछ भी नहीं हैं, और इन्हें आप ही रखिए और मैं
चलता हूँ। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में पैसा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता है। हमारे आत्मसम्मान और हमारी ईमानदारी से बढ़कर पैसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए कभी भी हमें अपने ईमान को डगमगाना नहीं चाहिए। और आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।